हेलो फ्रेंड्स। क्रिस्टल कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर नया शुरू किया था, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके कुछ बेसिक थोड़े डाउट हमने सॉल्व किए थे, लेकिन उसके बाद मैंने आपको सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन की पीडीएफ भेजी थी, लेकिन मेरे ख्याल से किसी को समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए किसी ने सॉल्व नहीं किया होगा। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को आज सॉल्व करते हैं और उसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करते हैं। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते और आगे शुरू करते हैं। चलो, ये है पहला फर्स्ट पेज। यहाँ पे मैंने लिखा है सीबीएसई स्टैंडर्ड 10 और चैप्टर 5 हमारा है। क्रिस्टल कोचिंग से मैं प्रीफर करके वीडियो बना रहा हूँ। ओके, चलो चैप्टर शुरू करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हम समझ लेते हैं कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब जो हमारा चैप्टर का नाम है एपी, तो इसका मतलब क्या होता है। एपी किसको बोलोगे आप? तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने दी है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ अ नंबर। मतलब एक नंबर की लिस्ट है। मान लो कि यहाँ पे मैं लिखूँ 2 4 6 8 10, मतलब ये एक नंबर का क्या है, लिस्ट है। ईच टर्म मतलब एक जो जो ईच टर्म मतलब अगर ये टर्म है इज ऑब्टेन बाय द एडिंग फिक्स्ड नंबर। मतलब ईच टर्म, इसके बाद की जो टर्म मैंने लिखी है उसमें कुछ ना कुछ मैंने ऐड कर किया है। क्या ऐड किया यहाँ पे? टू फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, मतलब आगे वाले टर्म में कुछ ना कुछ ऐड करके मैंने नया टर्म निकाला है। और सभी जगह पे डिफरेंट, मतलब ये जो है टर्म वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे भी टू मैंने ऐड किया, यहाँ पे भी मैंने टू ऐड किया, यहाँ पे भी मैंने टू ऐड किया। मतलब आगे वाले नंबर में मैंने एक नंबर को ऐड करके नया टर्म निकाला। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ये जो पूरी सीक्वेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, एपी बोल सकते हैं। ओके, कोई भी नंबर हो, यहाँ पे मान लो कि मैं नंबर लिखूं 3, और 3 में मान लो कि मैं कुछ ऐड करूं, मैं मान लो कि दूसरे 3 ऐड करूं, तो यहाँ पे क्या होगा 6। और ये 6 में भी मैं अगर 3 ऐड करूं और यहाँ पे मैं लाइन लिखूं, इसमें भी मैं 3 ऐड करूं और यहाँ पे मैं 12 लिखूं, तो ये क्या बनेगा, एक एपी बनेगा। क्योंकि यहाँ पे हर एक टर्म में कुछ सेम नंबर ऐड करके हमने नेक्स्ट टर्म निकाला है। तो यहाँ पे ये एपी की डेफिनेशन हुई। नेक्स्ट है कि दिस इज द फिक्स्ड नंबर। ये जो फिक्स्ड नंबर हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंट को, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ये क्या है, कॉमन डिफरेंट है। मतलब हर एक टर्म में हमने क्या ऐड किया है उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंट। और कॉमन डिफरेंट सब में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो क्या बनेगी, एपी बनेगी। अगर मैं आपको बोलूं कि ये भाई 2 3 है, ये 6 है, ये 8 है, क्या ये एपी है? तो नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है, यहाँ पे डिफरेंट 3 है और यहाँ पे डिफरेंट कितना है, 2 का डिफरेंट है। तो डिफरेंट ऑलवेज सेम होना चाहिए, किसके लिए, तो कि एपी बनने के लिए। यहाँ पे क्या लिखा है, रिमेंबर दैट कैन बी पॉजिटिव। एपी जो मतलब डिफरेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। मान लो कि यहाँ पे मैंने 2 4 6 8 लिखा, मतलब यहाँ पे डिफरेंट कितना है, 2 का है, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी, मतलब ये कितना पॉजिटिव डिफरेंट है। लेकिन मैं मान लो कि ऐसी सीरीज लिखूं बेटा, 6 4 2 0, मतलब -2, तो यहाँ पे डिफरेंट कितना है, तो यहाँ पे डिफरेंट -2 है, यहाँ पे भी डिफरेंट -2 है, यहाँ पे भी डिफरेंट -2 है, यहाँ पे भी डिफरेंट -2 है। मतलब डिफरेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो मतलब मान लो कि यहाँ पे मैं एपी लिखूँ 3 3 3 3, क्या ये एपी है? हाँ। हर टर्म के बीच में डिफरेंट कितना है बेटा, जीरो है। कितना है, जीरो है। कितना है, जीरो है। अगर हर टर्म में डिफरेंट जीरो भी हो सकता है, डिफरेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिफरेंट नेगेटिव भी हो सकता है और डिफरेंट जीरो भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि कोई एपी है, मान लो कि ये एपी है, ये क्या है बेटा, ये मैंने एपी लिखी, उसका अगर मुझे बेसिक या जनरल फॉर्म लिखना हो तो मैं उसको क्या लिखूंगा, ए मतलब क्या हुआ बेटा, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में मैं अगर डी को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, सेकंड टर्म। और सेकंड टर्म के अंदर मैं 2D मतलब 2 बार डिफरेंट ऐड करूं ए के अंदर तो मुझे क्या मिलेगा, थर्ड टर्म।
उसके बाद ए के अंदर में 3 बार डिफरेंट ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा 4 टर्म। चलो यहाँ पे समझते हैं। ये मैंने एपी लिखी 2 4 6 8। यहाँ पे डिफरेंट कितना है बेटा 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। मान लो कि ये हमारा क्या हुआ फर्स्ट टर्म, तो ये क्या है ए के अंदर मैंने क्या ऐड किया 2 ऐड किया। 2 ऐड मतलब क्या है डिफरेंट, तो मैंने ए प्लस डी बन गया। तो क्या आया फर्स्ट टर्म तो हमारा ए ही था, तो सेकंड टर्म हमारा क्या बना ए प्लस डी बना। उसके बाद ये वाला टर्म थर्ड टर्म मुझे 6 निकालने के लिए मुझे डिफरेंट कितनी बार ऐड करना पड़ेगा बेटा 2 बार ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा a प्लस 2d, क्योंकि डिफरेंट मुझे 2 बार ऐड करना पड़ेगा। ये टर्म निकालने के लिए मुझे डिफरेंट 1 2 और 3 बार ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a प्लस 3d। उसके बाद a प्लस 4d। मतलब ये हमारा बेसिक फॉर्म हुआ किसका ep निकालने का। यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ओके, अभी डिफरेंट जो है डिफरेंट कैसे निकालोगे आप, डिफरेंट कैसे निकालोगे। मान लो कि यहाँ पे मैंने एपी लिखी 2 4 6 8। अगर डिफरेंट मुझे निकालना है तो सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को बात करोगे। मतलब यहाँ पे 4 माइनस 2 होगा। अगर मान लो कि यहाँ से मुझे डिफरेंट निकालना है तो यहाँ पे 6 माइनस 4 होगा। यहाँ पे अगर मुझे डिफरेंट निकालना है तो 8 माइनस 6 होगा। अगर मैं कोई एपी लिखूं उसका फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 A4 A5 A6 डैश 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 करके क्या है बेटा AN तक टर्म है। मतलब A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A2 मतलब सेकंड टर्म, A3 मतलब थर्ड, A4 मतलब फोर्थ टर्म, A5 मतलब फिफ्थ, A6 ऐसे कितने टर्म है तो मान लो कि अनंत है, मतलब ज्यादा है, तो मैंने AN तक लिख दिए। यहां तक मुझे अगर डिफरेंट इन फर्स्ट दो टर्म के बीच का डिफरेंट को मैं अगर D1 बोलूं बेटा, तो D1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा A2 माइनस A1 होगा। ये सेकंड दो टर्म है उसका डिफरेंट अगर मैं D2 बोलूं तो वो क्या होगा बेटा A3 माइनस A2 होगा। होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या कहना चाहता है कि कोई बेसिक फॉर्म अगर मुझे डिफरेंट का भी लिखना हो तो डिफरेंट डी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा ए एन प्लस वन माइनस ए एन। ये क्या बोल रहा है कि मान लो कि फर्स्ट टर्म का निकालना है डिफरेंट, फर्स्ट दो टर्म है तो एन की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो आप यहाँ पे एन की वैल्यू अगर 1 ले लो तो क्या बोलेगा यहाँ पे 1 लो तो क्या होगा 1 प्लस 1 A2 और यहाँ पे A1। और ये डिफरेंट किस फर्स्ट टर्म का आ गया D1, तो ये भी वही है। अगर सेकंड टर्म का निकालना हो तो n इज इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पे D2 इज इक्वल टू क्या होगा A, यहाँ पे 2 लिखो 2 प्लस 1 तो कितने होंगे 3, और यहाँ पे 2 लिखो तो A2 होगा। मतलब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वो एग्जाम में आपको काम कहाँ आएगा, काम तो बेसिक डायरेक्टली अगर आपको पूछ ले कि भाई कॉमन डिफरेंट निकालने का इक्वेशन क्या होगा तो आपको ये लिखना है कि भाई डी इज इक्वल टू एन प्लस वन, मतलब पीछे वाला टर्म में से फर्स्ट वाला टर्म अगर आप बात करोगे तो आपको कॉमन डिफरेंट मिलेगा। लेकिन एग्जाम में आपको सोल्व ये तो पता ही है कि भाई सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में से उसके आगे वाला टर्म बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा कॉमन डिफरेंट मिलेगा। चलो थियरी खत्म हुई, इसके बेस पे थोड़े एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम एपी, मतलब यहाँ पे जो लिस्ट दिया है उसमें से कौन सी एपी है कि नहीं है वो आपको फाइंड करना है। अगर एपी है तो आपके नेक्स्ट दो टर्म आपको लिखने हैं। कितने टर्म लिखने बेटा नेक्स्ट 2 टर्म। चलो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भाई 4 10 16 और 22। मतलब अगर मैं लिखूं तो ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा। तो अगर AP है कि नहीं है उसके लिए मैं पहले क्या निकालूंगा सबका डिफरेंट। तो D1 डिफरेंट मतलब क्या होगा बेटा A2 माइनस A1, या क्या होगा 10 माइनस 4 मतलब कितना होगा 6। D2 अगर निकालो तो मुझे क्या मिलेगा A3 माइनस A2 होगा, और यहाँ पे कितना होगा 16 माइनस 10 मतलब 6। इसके बाद D3 क्या होगा तो A4 माइनस A3 मतलब 22 माइनस 16 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, सो इज AP। ये AP है। अगर AP है तो आपको नेक्स्ट टर्म दो टर्म निकालने हैं, मतलब आपको निकालना है A5।
आपको पता है बेटा A5 का फॉर्मूला क्या होगा, A+4D होगा। तो यहाँ पे आप निकालो ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 4 और 4 डी कितना है 6, मतलब 4+24 इज इक्वल होगा 28। और आपको निकालना है A6 में क्या होगा A+5D। ए कितना है 4+4 5 × 6 मतलब 4+30 इज इक्वल टू 34। आपको A5 A6 निकालना था, वो भी यहाँ पे मिल गया। ओके, समझ रहे हो बात को कि यहाँ पे जो आपको सीरीज दी थी 4 10 वो एपी है कि नहीं है वो आपको पता करना था। कोई एपी है या नहीं है उसके लिए हम पहले क्या चेक करेंगे, उनका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सभी टर्म का सेम आ रहा है तो वो एपी है। और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म लिखने हैं तो यहाँ पे 4 तो दिए गए थे, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा A+4D और सिक्स टर्म क्या होगा A+5D। तो वैल्यू पुट करके वो भी मैंने निकाल लिया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन बेटा क्या दिया गया है कि सेकंड क्वेश्चन है 1 -1 -3 -5, मतलब ये हमारा A1, ये हमारा A2, ये हमारा A3 और ये हमारा A4, चार टर्म हमें दिए हैं। तो हम अगर कॉमन डिफरेंट D1 निकाले तो क्या होगा बेटा A2 - A1। A2 की वैल्यू क्या है -1 और माइनस +1, यहाँ पे क्या होगा -1 और -1 इज इक्वल होगा -2। चलो कॉमन डिफरेंट D2 निकालो तो D2 इज इक्वल टू क्या होगा A3 - A2 होगा और A3 -3 प्लस -1, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा। तो यहाँ पे -3 + 1 इज इक्वल टू -2। यहाँ पे कॉमन डिफरेंट 3 निकालोगे तो क्या आएगा A4 - A3। यहाँ पे A4 क्या है बेटा -5 माइनस -3 इज इक्वल टू -5 + 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -2। देखो डिफरेंस सभी जगह पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, सो इट इज 80, इट इज AP। ये एपी है। तो एपी है तो आपको नेक्स्ट दो टर्म लिखने हैं। दो टर्म मतलब क्या है, आपको लिखना है A5 लिखना है। A5 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा A+4D। A+4D मतलब ए हमारा क्या दिया गया है 1 दिया गया है और ये हमारा क्या है 1 + 4D कितना है -2, मतलब 1 4 2 8 पर क्या होगा -8, 1 -7। इसके बाद आपको निकालना है A6 मतलब क्या होगा A+5D, मतलब क्या होगा ए हमारा तो 1 ही है प्लस 5D मतलब 5 × -2 इज इक्वल टू 1 -10 इज इक्वल टू -9। तो ये हमारा A5 A6 भी हमें मिल गया। इजी है, चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे दो दिए गए हैं, दो हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। चलो यहाँ पे तीसरा नंबर का हमें क्या दिया गया है -2 2 -2 2 -2। चलो ये हमारा A1, ये A2 A3 A4 A5। चलो D1 अगर कॉमन डिफरेंट D1 निकाले तो क्या होगा A2 - A1 होगा, मतलब 2 -2 मतलब 2 + 2 इज इक्वल टू क्या होगा 4 होगा। चलो कॉमन डिफरेंस अगर D2 निकालोगे तो क्या होगा A3 - A2 होगा। A3 - A2 होगा। A3 हमें क्या दिया गया है -2 -2 तो ये 2 -2 होगा तो यहाँ पे -4 आएगा। देखो यहाँ पे +4 है, यहाँ पे -4 है, मतलब D1 इज नॉट इक्वल टू D2 है। अगर पहले ही दो टर्म अगर उसमें डिफरेंट सेम नहीं है बेटा तो हमें आगे वाले डिफरेंट चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हम ओनली D1 और D2 अगर सेम नहीं आया तो हम सीधा यहीं पे लग देंगे इट इज नॉट AP।
ये एपी है ही नहीं, तो हमें आगे के स्टेप लिखने ही नहीं है। मतलब ये एपी है ही नहीं, क्योंकि दोनों टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस हर जगह पे सेम नहीं है। चलो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं डिफरेंट। यह 1 1 1 2 2 2 3 3 3। चलो बेटा ये हमारे पहले तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, A6 A7 A8 A9। चलो पहले निकालेंगे कॉमन डिफरेंट। D1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, A2 माइनस A1, मतलब यहाँ पे 1 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। D2 भी क्या होगा बेटा, A3 माइनस A2 होगा, A3 माइनस A2 होगा, तो ये भी 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो दो टर्म में सेम आया है, लेकिन आगे भी चेक करना पड़ेगा। A3 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, A4 माइनस A3, मतलब यहाँ पे 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ पे लिख दो आप D1 इज इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, सो इट इज नॉट एपी। सो इट इज नॉट एपी। कॉमन डिफरेंस सही नहीं है, तो बाकी आप D4 D5 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एपी में अगर एक जगह भी आपको डिफरेंट अगर सही नहीं मिलता है, तो इसका मतलब आपको सीधा समझ लेना है कि ये एपी नहीं है। चलो नेक्स्ट, गिव द फर्स्ट 4 टर्म आपको लिखने बेटा। नया क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है कि आपको 4 टर्म लिखने हैं। ए पी आपको दिया गया है, उसको कॉमन डिफरेंट आपको दे दिया है। तो बेटा आपको बेसिक फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ए प्लस डी, उसके बाद ए प्लस 2d, इसके बाद ए प्लस 3d। 4 टर्म लिखने हैं, चार तो यही होंगे। चलो यहाँ पे लिखो ए इज इक्वल टू क्या है, 10, उसके बाद 10 प्लस 10, उसके बाद 10 प्लस 2 इंटू 10, उसके बाद 10 प्लस 3 इंटू 10, यहाँ पे 10 होगा, उसके बाद यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40। ये उसका आंसर रेडी, आंसर रेडी। उसके बाद चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। सेकंड नंबर में क्वेश्चन में यही है, ए इज इक्वल टू क्या दिया है, ए फॉर टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये हमारा बेसिक फॉर्म हो गया एपी का। चलो ए की वैल्यू क्या दी है, -2, मतलब फर्स्ट टर्म हमारा -2 हो गया। सेकंड टर्म क्या होगा, -2 प्लस डी 0। सेकंड थर्ड टर्म -2 प्लस 2 इंटू 0। थर्ड टर्म -2 प्लस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0। अगर 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, तो ये भी -2 आएगा, ये भी -2 आएगा, ये भी -2 आएगा, ये भी -2 आएगा। तो हमारी एपी क्या बनेगी, -2 -2 -2 -2 हमारी एपी बनेगी। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें एपी लिखनी है। एपी हमारी क्या बनेगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए क्या दिया गया है, हमें 4 दिया गया है। सेकंड टर्म ए तो हमें 4 ही दिया गया है, डिफरेंट कितना दिया गया है, -3। ये तो 4 ही है, प्लस डिफरेंट कितना गया है, -3। ये तो 4 ही है, डिफरेंट कितना है, -3। सॉल्व करो, 4 4 -3 4, 2 3 2 6 पर -6, 4 माइनस माइनस कितना होगा, 3 3 9, 4। 4 में से अगर 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से अगर -6 तो -2, और यहाँ पे जाएगा -5। तो ये हमारी एपी बनी है। यहाँ पे अगर बात करें सेकंड वाले में, ये फोर्थ नंबर में बात करें, तो हमें यहाँ पे भी लिखना है ए, यहाँ पे भी लिखना ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। 4 टर्म लिखने थे, इसलिए मैं 4 लिख रहा हूँ बेटा। अगर 5 टर्म किए होते तो हम यहाँ पे ए प्लस 4d पर लिखते, और 6 बोले होते तो ए पर 5d पर लिखते। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है बेटा, -1 है। ए की वैल्यू -1 प्लस डिफरेंट कितना है बेटा, 1/2। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस 2 इंटू 1 बाई डिफरेंट 1/2। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस
3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/2। चलो यहाँ पे अगर मैं देखो तो -1 आएगा, 1 2 आप अगर एलसीएम लोगे तो -2 + 1 होगा, यहाँ पे 2 2 अगर कैंसिल होगा तो 1 + 1 होगा, और यहाँ पे -1 + 3/2 होगा। अगर इसको हम यहाँ पे सॉल्व करें बेटा, इसको हम यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो -1 -2 में से अगर 1 जाएगा तो क्या आएगा -1/2 होगा, और 1 + 1 कितना होगा 2 होगा, और यहाँ पे भी अगर मैं 2 एलसीएम ले लूं तो -2 + 3 होगा, तो -1 -1/2 2 और 1/2, ये क्या होगी इसकी एपी बनेगी। क्या बनेगी एपी बनेगी। रेडी। एपी क्या है सभी जगह पे सेम है डिफरेंट, तो एपी हमारे पास बन गई है। यहाँ पे a + 3d था तो ये पूरी एपी हमारी रेडी हो गई। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन बाकी है, यहाँ पे भी आपको लिखना है a + d a + 2d a + 3d। आप ऐसे भी लिख सकते हो a1 = a क्या होता है -1.25, a2 मतलब दूसरा टर्म क्या है a + d a हमारा क्या है -1.25 और डिफरेंट क्या है -0.25, मतलब दोनों माइनस है मतलब -1.50 होगा। तीसरा टर्म क्या होगा a + 2d -1.50 प्लस 2 इंटू -0.25 1.25 माइनस और -0.50 होगा -1.75। इसके बाद a4 क्या होगा a + 3d -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25 -1.25 -0.75 -2। तो हमारी एपी फर्स्ट टर्म क्या आया -1.25, सेकंड टर्म आया -1.50, थर्ड टर्म आया -1.75, फोर्थ टर्म आया -2 एंड सो। ऐसे भी आप लिख सकते हो। अगर आपको सीधा यहाँ पे सम करने में यहाँ पे सीधा नीचे लिखने में अगर दिक्कत हो रही हो तो अलग अलग लिख से लास्ट में एपी भी आप लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंट। बेटा फर्स्ट टर्म, इससे आसान क्वेश्चन तो पेपर में, इतना आसान क्वेश्चन तो पेपर में आएगा ही नहीं। बेटा क्या बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म यही होगा, A1 पूछ रहा है तो जो सीरीज में पहला है वही आपका क्या होगा फर्स्ट टर्म होगा। डिफरेंट अगर आपको कॉमन डिफरेंट निकालना है तो सेकंड टर्म में से 1 माइनस फर्स्ट टर्म बाद करोगे तो आपका डिफरेंट आएगा -2। अब देखो एक बात सोचो कि कॉमन डिफरेंट आप इन दोनों से बीच में भी निकाल सकते हो, यहाँ पे भी निकाल सकते हो और यहाँ पे भी निकाल सकते हो। हमें यहाँ पे एपी है कि नहीं है वो हमें पूछा नहीं है। अगर वो हमें पूछता कि भाई ये एपी है कि नहीं है वो आप तय करो, तो हम सब जगह पे डिफरेंस चेक करते कि भाई चलो यहाँ पे 1 में से 3 गया तो डिफरेंस कितना है -2, यहाँ पे भी कितना है -2, यहाँ पे भी कितना है -2। हम अब सब जगह पे चेक करते, लेकिन उसने बोल ही दिया है कि एपी है, मतलब डिफरेंट तो हर जगह पे कैसा है सेम ही है। आपको तो बस बताना है कि वो डिफरेंट कितना होगा, तो वो डिफरेंट मैं कहीं से भी निकालू, नेक्स्ट टर्म में से मुझे आगे वाला टर्म मुझे बात करना है। या मैं यहाँ पे a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, डिफरेंट में a4 माइनस a3 करके भी निकालो, a3 माइनस a2 करके निकालो, a2 माइनस a1 करके निकालो, कुछ भी करके निकालो, ओनली फॉर मुझे तो क्या पूछा है डिफरेंट पूछा है। लेकिन याद इतना रखना है कि डिफरेंट में नेक्स्ट टर्म जो है उसमें से आगे वाला टर्म हमें बात करना है, और फर्स्ट टर्म तो वही है कि जो फर्स्ट टर्म है पहले में जो नंबर पे लिखा वो है वही फर्स्ट टर्म। यहाँ पे तो कुछ बताना है, फर्स्ट टर्म मतलब उसको ए भी बोल सकते हो A1 भी बोल सकते हो। A1 क्या है -5,
अगर मैं डिफरेंट निकालूँ तो D2 माइनस अगर A1 लिखूँ तो -1 -5 इज इक्वल टू -1 + 5 इज इक्वल टू 4। तो मतलब D इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म कितनी है 1/3। अगर कॉमन डिफरेंट डी निकालू तो क्या होगा, सेकंड टर्म कितनी है 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है 1/3। 3 को आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 5 - 1 मतलब कितना होगा 4/3 उसका आंसर होगा। चलो अगर लास्ट टर्म में से अगर चेक करें तो सर वही आएगा 100%। चलो इस दोनों टर्म के लेके चेक करते हैं डिफरेंट। d इज इक्वल टू 13/3 माइनस 9/3। यहाँ पे भी 3 एलसीएम 13 - 9 इज इक्वल टू 4/3 आया सही। 100% दोनों जगह पे सही आएगा। यहाँ पे थोड़ा ए इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वल टू 0.6 आपको दे ही दिया गया है। कॉमन डिफरेंट डी इज इक्वल टू सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म में निकालो तो 1.7 माइनस 0.6 अगर 1.1 आंसर आएगा। चलो थैंक यू मैडम, यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन थे वहां पे भी आपको फाइंड करना है कि वो एपी है कि नहीं है। बस आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंट निकालना है। अगर कॉमन डिफरेंट D1 निकालो, D2 निकालो, D3 निकालो, ये तीनों अगर सही आ रहे हो, सेम आ रहे हो तो मतलब वो एपी है। अगर नहीं आ रहे तो मतलब एपी नहीं है। और नेक्स्ट टर्म अगर पूछे हैं अगर नेक्स्ट 3 टर्म कौन से है, 4 टर्म कौन से है, तो वो भी हम निकालना सीख गए। तो अगर आज आपको उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। इसका मतलब जो बाकी रहे क्वेश्चन उसका भी वीडियो आपको मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको रिमाइंड करवा दिया है कि ये कैसे सोल्व करना है। इसके बाद भी अगर आप सॉल्व नहीं करते हो तो इसका मतलब आपका मन नहीं है सॉल्व करने का। ठीक है, यहाँ तक वीडियो को रखते हैं। मैं आशा रखता हूँ कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे भेजेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपको 100% मिलेगा। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि भाई एपी है कि नहीं, वो आपको पूछा है तो आपको क्या निकालना है, डिफरेंट। डिफरेंट हर स्टेप में, मतलब 2 4 6 8 अगर एपी है तो सब जगह पे मुझे डिफरेंट चेक करना है। वो डिफरेंट सही आता है तो मतलब वो एपी है। अगर और नेक्स्ट टर्म अगर आपको पूछे कि इसके बाद वाला स्टेप कौन सा आएगा तो वो देखो 1 2 3 4 और 5, A5 क्या होगा, तो A5 इज इक्वल टू A+4D होगा। क्योंकि बेसिक फॉर्म हमारा क्या है, A+D A+2D A+3D A+4D। मतलब ये क्या है, फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म हमें दिया गया। इसके आगे भी लिखना हो तो लिख सकते हैं A+5D A+6D, ऐसे लिख सकते हो। ओके, यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।